सभी लोग एक साथ आ जाओ सभी लोग। जिनवाणी जगमैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जगमैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो। भेंट किया जा रहा है, सब लोग तालियां बजाएं। और ललितपुर से जो महिलाएं आई हैं वो भी आ जाएं, और आ जाए तो इनका भी साथ में सम्मान कर देंगे। और महाराज जी से निवेदन, डमो सिद्धाडम डमो आईरियाडम डमो वज्रायाडम नमो लोई सब साहुडम। चलते फिरते तीर्थ हैं हरते सब संताप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप। कुंडलपुर के बड़े बाबा की, मूल नायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शेखर विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य आचार्य शेखर समय सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य मुनि शेखर विमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी आदि समस्त 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। हाँ, आज चर्चा करेंगे। अपन तीर्थ क्षेत्र की वंदना करने जाते हैं, लेकिन अपन को ये नहीं मालूम होता है कि तीर्थ क्या कहलाते हैं। तो बहुत अच्छा विषय कि तीर्थ का अर्थ होता है घाट। घाट देखते ना अपन, जैसे वो होता ना बदेनी घाट, बनारस में है, हमने देखा नहीं है, सुना है। घाट नदी, वो क्या तालाब का किनारा या नदी का किनारा, उसको जिसके आश्रय से भव्य जीव संसार से पार उतरते उसे तीर्थ कहते हैं। जिस तीर्थ में पहुंचकर भव्य जीवों के परिणामों में निर्मलता आती है, और तीर्थ से ही तीर्थंकर शब्द बना है। तो इस प्रकार से एक होते हैं सिद्ध क्षेत्र और एक होते हैं अतिशय क्षेत्र। तो जहां से तीर्थंकर या सावन केवली मोक्ष गमन करते उसे सिद्ध क्षेत्र कहते हैं। सम्य शिखर, गिरनार, चंपापुर, पावपुर, अष्टापद, कुंडलपुर, है ना। तो ये सिद्ध क्षेत्र हो गए। अब केवली क्या कहलाते वो सब जानते हैं ना। सामान्य केवली और तीर्थंकर होते हैं, जैसे बाहुबली आदि होते हैं ना, ये सामान्य केवली। रामचंद्र जी, हनुमान जी, ये कौन है? हाँ, तो रामचंद्र जी कहां से मोक्ष गए हैं नहीं मालूम, मांगी तुंगी, और वहां से मोक्ष गए। तो रामचंद्र जी का ऐसा वर्णन आता है कि वो इतने सुंदर थे कि महिलाएं जब देखती थी तो कुएं पे पानी भरने जाती थी, तो कुएं के, सुनो, हाँ बलराम, तो कुएं में रामचंद्र जी का भी सुना है ऐसा, शायद इतने सुंदर थे कि वो पीठ करके बैठना पड़ा, ऐसा सुनने में आता है। तो हाँ, तो सिद्ध क्षेत्र और अतिशय क्षेत्र की बात चल रही है। अतिशय क्षेत्र जिन क्षेत्रों पर जिनेंद वक्त देवों या मनुष्यों द्वारा विशेष उत्सव या चमत्कार आदि होते हैं, जहां पर तीर्थंकरों के निर्वाण के अलावा अन्य 4 कल्याणक होते हैं, ऐसे क्षेत्रों को अतिशय क्षेत्र कहते हैं। अयोध्या है, श्रावस्ती, कौसंबी, महावीर जी सब जानते हैं ना, तिजारा, पदमपुरा, बहुरीवन, और भी है ना, बीनावारा क्षेत्र जो अपन प्रतिदिन पूजन के बाद पढ़ते ना अपन, है ना, प्रतिदिन। हाँ, अपन को प्रतिदिन ध्यान भी करना चाहिए, समय से कर, और अर्घ तो चढ़ाना चाहिए प्रतिदिन। कई बार अपन लास्ट में तो चढ़ाते हैं, अलग से भी चढ़ा सकते हैं समय से कर में, जितने कई लोग विधान आदि भी करते हैं। तो इस प्रकार से क्या फल, क्या हमारे गांव का मंदिर तीर्थ क्षेत्र की श्रेणी में आएगा? तो गांव के मंदिर भी तीर्थ से कम नहीं होते हैं। यहाँ 750 वर्ष प्राचीन पार्श्वनाथ भगवान हैं, और भी जगह जहाँ जहाँ के जो मूल नायक हैं। तो सुनो, वेदी के मूल नायक अलग होते हैं, मंदिर के मूल नायक अलग होते हैं, नगर के मूल नायक अलग होते हैं, क्योंकि जिस नगर में जहाँ विशेषता होती है ना, वहाँ के लोग विशेष श्रद्धा आस्था होती, तो वो तीर्थंकर वहाँ के मूल नायक होते हैं। वेदी के अलग होते हैं, 24 भगवान होते हैं। कितने होते हैं? 24 तीर्थंकर। अब उनमें से किसी न किसी भगवान को तो मूल नायक, बड़े छोटे से नहीं होता है, प्रसिद्धि जहाँ। अब किसी किसी मंदिर में मूल नायक अलग है, मंदिर का नाम अलग रहता है।
ये वहाँ की व्यवस्था अलग है, वेदी के भी। तो ये मूल नायक की व्यवस्था अलग अलग, लेकिन बाहुबली भगवान को मूल नायक नहीं बनाया जाता। गोमटेश है ना, जहाँ गोमटेश में नेमिनाथ भगवान मूल नायक है। अपने इसलिए तो आदिनाथ और भरत की प्रतिमा विराजमान क्यों करते हैं? आदिनाथ और बाहुबली के इस साइड भरत भगवान के बीच में आदिनाथ। तो 24 तीर्थंकर में से ही मूल नायक बनाए जाते हैं। सिद्ध परमेष्ठी को मूल नायक नहीं बनाया जाता है, क्योंकि वो जो अरिहंत परमेष्ठी होते हैं, तीर्थंकर होते हैं ना जो, वो भी सिद्ध परमेष्ठी हैं, सिद्ध हो चुके हैं। इसलिए पहले क्या अणमो अरिहंताड़म पहले क्यों बोला जाता है? क्योंकि सिद्ध भगवान हमारा काम करने वाले नहीं हैं, वो तो मोक्ष चलेगा। लेकिन जब हम लोग भक्तियां पढ़ते हैं तो सबसे पहले कौन सी भक्ति पढ़ते हैं? सिद्ध भक्ति। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हमें सिद्ध बनने का लक्ष्य है। तो इस प्रकार से तीर्थों की वंदना करने से क्या फल मिलता है? तो तीर्थ क्षेत्र की वंदना से सातिशय पुण्याश्रय होता है। हृदय में आह्लाद की लहर दौड़ती है, हृदय भक्ति से भर जाता है, मन की विशुद्धि बढ़ती है, पापों से चित्त दूर होता है, विषय कसायों से ऊपर उठकर श्रावक धर्म स्थान में अपने अमूल्य समय का सदुपयोग कर सकता है। आपने देखा होगा आचार्य ऋषि कहाँ रहते थे? तीर्थ क्षेत्रों पर। क्यों रहते थे बताओ? हैं? तीर्थ क्षेत्रों पर क्यों रहते थे आचार्य जी? क्योंकि शांति मिलती थी। दो फायदे हुए, दो तो नहीं कई फायदे हुए, ये तो हम बता रहे हैं। आचार्य जी तीर्थ क्षेत्र पर रहते थे तो लोगों को जो घर से जाते थे वो आराम से वहाँ रहते थे, क्योंकि समाज में अनुकूलता नहीं रहती। क्षेत्रों पे अच्छे से लोगों को भी अच्छा लगता था, आचार्य जी की साधना भी अच्छी रहती थी। दूसरा, दर्शन करने जो आते थे उनको अच्छे से दर्शन आदि हो जाते थे। अब नहीं होते तो वो मैटर अलग है। लेकिन अब कुंडलपुर में क्या हुआ, आचार्य ऋषि के पाटे के नीचे क्या होता था वो बाद में बताएंगे। पहले कुछ ब्रह्मचारिणी है, कुछ श्रावक आदि देखा कि आचार्य ऋषि के बाहर से सर्प निकल रहा है ना। तो सर्प निकल रहा, तो आचार्य ऋषि से जाके पूछा, आचार्य ऋषि वो तो सर्प निकल रहा था आपके यहाँ जिस मंदिर में शयन करते थे ऊपर, है ना, कुंडलपुर में ऊपर। तो आचार्य ऋषि ने कहा कि ये तो मेरे प्रतिदिन सर्प है ना, मेरे पाटे के नीचे ही सोते हैं, लोग तो सर्प से डर जाते। ऐसे कई संस्मरण हैं आचार्य ऋषि के कि आचार्य ऋषि ने इतने उपवास किए, अष्टमी चतुर्दशी को उपवास करते थे और जाके ध्यान लगाते थे। शमशान आदि में भी ध्यान लगाया 44 घंटे। हम लोगों ने जब आचार्य ऋषि के संस्मरण पढ़े और सुने तो रोंगटे खड़े हो गए। मतलब आचार्य ऋषि को वर्तमान में जो देखते थे ना, तो उससे पहले कई बार आचार्य ऋषि तो चौके से विहार कर जाते थे, आहार किए और जाते नहीं थे मंदिर। फिर संग बड़ा होता गया, आचार्य ऋषि ने देखा कि समस्याएं जाने लगी। पहले ऐसा भी था, शायद आपने सुना होगा, खजुराहो आदि में वो आचार्य ऋषि का विहार हो गया, वो सामान नहीं पहुंचाया, रात भर ठंड का शायद समय था। तो मैनेजर कुछ हो गया था कि ऐसे भी महाराज हैं कि जो बिना बताए, हाँ, तो पहले साइकिल आदि पे कुछ चटाई वगैरह के जो बंडल रहते वो चले जाते थे इस टाइप से। फिर धीरे धीरे तो आचार्य ऋषि ने तो कभी बोला ही नहीं। मैंने खुद देखा, एक बार ब्रह्मचारी था और शाम को कटनी से बिहार हो गया और पूज्य मुनि श्री समता सागर जी और प्रमाण सागर महाराज जी भी उस समय साथ में, मतलब वैसे नहीं थे वो, यानी उस समय वो भी भेजने गए। और शाम को क्या हुआ, अचानक बिहार किया तो आचार्य ऋषि जमीन में बैठ गए, धूल में। सब महाराज धूल में बैठे। हमने कहा ये क्या, बताओ। फिर रात शाम को जब धीरे धीरे व्यवस्था होती तो पाटे पहुंचे, फिर जाकर के फिर उधर वो बैठे। तो आचार्य ऋषि के साथ आचार्य ऋषि हमेशा कड़क तो थे ही, कई बार कुंडलपुर में धूप में ही निकल गए। अब महाराज लोगों के तो पैर ऐसे जल रहे बिल्कुल, और आचार्य ऋषि तो बस निकल जाते थे। इस प्रकार से कई बार ऐसी घटनाएं हुई। एक बार क्या हुआ कि जबलपुर मड़िया जी में हम छत पे बैठे हुए थे, स्वाध्याय कर रहे थे, और स्वाध्याय करते करते क्या हुआ, हम अकेले थे छत पे, संडे का समय था। तो हमने सोचा कि टाइम तो पूछ लें कितने बज गए। तो ऊपर से देखा एक ब्रह्मचारी भैया जी दिखे हमें। हमने पूछा कितने बज गए? बोले महाराज जी आप ऊपर हो? हमने हाँ। कहले बिहार हो गया। और हम नीचे आए। उस समय ज्यादा वो नहीं था, मतलब पुस्तक आदि कम थी, थोड़ी सी जमाई और दर्शन वगैरह किए मंदिर के, और हम भी
आचार्य जी तो पहुंच ही गए थे, वो प्रतिभा स्थली 5 किलोमीटर है उधर से मड़िया जी से, वो पहुंच गए और हम अकेले लब जा रहे तो एकदम से लग रहा, लेकिन अब क्या करें, हमारी कोई गलती नहीं उसमें। अब क्या हुआ, फिर एक बार बोहरी बंद में हम लोग, हाँ कुछ मुनिराज सामयिक करने जाते थे, हम लोग पहाड़ पे जाते थे अलग से, आचार्य जी को नहीं बताते थे, क्योंकि आचार्य जी तो एक्स्ट्रा काम करो तो फिर वो पसंद नहीं करते थे। तो कुछ महाराज जी जाते थे और हम लौट के आ रहे थे, तो कुछ महाराज जी मिले, वीर सागर जी महाराज जी आदि और कुछ महाराज जी भी थे। हमने, वो हमसे पूछे आप लोग कहाँ से आ रहे हैं, हमने कहा हम तो रोज जाते हैं वहीं से आ रहे हैं। तो हमने कहा आप कहाँ जा रहे हैं, तो बोले हमारा आचार्य जी का बिहार हो गया बोले। अब हमने कहा अरे ये तो बहुत, अब तो फिर हम आए और हमने फिर पूरा जो अपनी पुस्तक आदि जमाई और ऐसी फिर बहुत बाद में कवर तो कर लिया था हमने, फिर पहुंच गए। 2 बार घटनाएं ऐसी घटी कि तब से तो फिर हम हमेशा अलर्ट रहते हैं क्योंकि कब बिहार हो जाए। अभी जब चतुर्मास चलता तो कोई समस्या नहीं रहती, बाकी समय में अचानक कब कहाँ से क्या संकेत आ जाए। तो बात चल रही थी कि हाँ, अब ये चल रहा था कि तीर्थ क्षेत्र में पाप करने से क्या फल मिलता है। ये तीर्थों के बारे में ही शॉर्ट में है थोड़ा सा विषय। अब अन्य क्षेत्र कृतम पापम धर्म क्षेत्र विनश्यति, ये तो प्रसिद्ध ही है। और धर्म क्षेत्र कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति, यानी अन्य क्षेत्र में अगर किया हुआ पाप धर्म क्षेत्र में क्षय हो जाता है, पर धर्म क्षेत्र पर किया गया पाप वज्रलेप की तरह भविष्य में फल लेता है, अर्थात फल दिए बिना नहीं रहता। इसलिए तीर्थ क्षेत्र में किया गया पाप विशेष दुर्गति का कारण होता है। इसलिए अपन सम्मेद शिखर जी आदि जाते तो उधर संकल्प लेके जाना चाहिए कि हम कोई खाएंगे पिएंगे नहीं। एक और संस्मरण याद आ गया, आज तो संस्मरणों की बाढ़ आ गई है ना। तो आचार्य जी वंदना करने जा रहे थे सम्मेद शिखर जी की, और एक महाराज जी को उन्होंने देख लिया कि ये कमंडल ले जा रहे हैं। बोले कमंडल क्यों ले जा रहे हैं, बोले शंका आदि जाना पड़ेगा। आचार्य जी बोले ये तीर्थ क्षेत्र इतना पवित्र है कि यहाँ कमंडल तो ठीक है, थूकना भी नहीं, और बहुत पुरानी बात है ये। तब आचार्य जी सम्मेद शिखर जी की वंदना करने गए थे तब की। और लोग जाते हैं, देखो पीने की बात अलग है, पानी ले जाओ कोई बात नहीं, क्योंकि प्यास नहीं जिस पे बनता है, कुछ खाना भी तो अपना ले जाओ, मना नहीं। लेकिन उधर जो खाते हैं, अब देखो उधर जाते हैं ना चौपड़ा कुंड आदि पे, तो सब भोजन आदि की व्यवस्था, हम भी ब्रह्मचारी व्यवस्था में गए तो भोजन आदि तो करते थे, वहीं सुविधा हो जाती, लेकिन वो ठीक नहीं है। ये बोल रहे, देखो हम ये भी बोल रहे करते थे, उस समय इतना नहीं जानते थे, लेकिन अपन कोशिश यही करो, संकल्प लेके करोगे ना तो हो जाएगी। अब एक संस्मरण और याद आ गया, बहुत अच्छा संस्मरण है। गणेश प्रसाद बर्णी जी गए और परिक्रमा लगाते ना, वो हमने तो नहीं की कभी परिक्रमा, हाँ वंदना तो की, परिक्रमा का ही था संभवतया। और वो ग्रस्त अवस्था में रहे होंगे बर्णी जी, गणेश प्रसाद बर्णी जी। अब उनका गर्मी हो रही होगी, वैसे भी मेहनत करते हैं तो गला सूखने लगा। अब उन्होंने कहा हे पार्श्वनाथ भगवान, अब अगर मेरा मरण हो गया तो लोग सम्मेद शिखर जी आना छोड़ देंगे। अगर कोई घटना घट जाती तो लोग एक बोलते ना, अरे वो ऐसा हो गया था देखो। तो देखो घटनाएं तो जीवन भर घटेंगी, अपन को सावधानी हमेशा रखना, कोई भी घटना कभी भी घट सकती। तो घटना चोर बता के आता क्या, फोन करके आता क्या, चोर अचानक आता, मृत्यु अचानक आती, कोई घटना घटती तो वो अचानक घटती है, सावधानी अपन को रखना हो। तो उन्होंने कहा ये पार्श्वनाथ भगवान, अगर मेरा मरण हो गया तो लोग आना छोड़ देंगे, अब आप जानो, इतना बोला उनने। और थोड़े आगे चलते हैं तो उन्हें एक जल का स्रोत मिलता है, कोई झरना कुंड आदि तो मिलता है, और वो जल ग्रहण करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो लोग कहते हैं, पूछते हैं कि आप तो बहुत प्रसन्न नजर आ रहे हैं। तो बोले जल ग्रहण करके आए हैं। कहाँ से, पीछे से। लोग जाके देखते हैं तो वो झरना गायब। कहाँ से आ गया है, किसने प्रकट किया, वो देवों ने। तो अपन अगर सम्यक दृष्टि होती हैं, सच्ची श्रद्धा होती, तो देव भी आकर मदद करते हैं। एक संस्मरण और आ गया, संस्मरणों की श्रृंखला चल रही है।
प्रसंग तो वही चलेगा। पहले तो ये सोचते हैं कि क्या बताएं, लेकिन जब शुरू होता है ना तो अपने आप आचार्य ऋषि भेजते जाते। सैटेलाइट है अपना, इंटरनेशनल सैटेलाइट, आचार्य ऋषि भेजते रहते हैं ना, पहले भी भेजते थे। तो बस अब पंडित जी थे एक कटनी वाले, सुनो उधर, कटनी वाले पंडित जी थे। और कुछ मिनट की बात और है विशेष। अब वो एक बार ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, प्रतिमा थी उनकी, और प्रतिमा थी तो क्या हुआ कि वो कुआं तो उधर था ही नहीं, लेकिन वो जैसे स्टेशन पर उतरी तो उन्हें कुआं दिख गया एक, और कुआं दिखा, उन्हें पानी भर लिया। बाद में अगली बार आए या कोई और व्यक्ति गया तो वो कुआं गायब। तीसरा संस्मरण एक और बहुत अच्छा संस्मरण है और बहुत पावरफुल है कि एक बार शायद सुना भी चुके होंगे तो फिर से सुना देते हैं कि अपन प्रतिमा लेते हैं तो उससे क्या प्रभाव पड़ता है। मुंबई की बात थी, एक परिवार रहता था मुंबई में और वो पानी भरने जाता था कुएं से। वो कुएं पे जो व्यक्ति थे, जैन मंदिर नहीं था, बस हम कोड वर्ड में बता देते हैं, आप लोग समझ जाएंगे ना, जैन मंदिर नहीं था। अब उधर के जो लोग थे वो जीवानी डालते ना, बिलछानी, तो वो मना करते थे, है ना, ये सब नहीं डाला करो, वो डिटेल में नहीं बताने की जरूरत, समझ जाओ, वो मना करते थे बस। अब वो परेशान हो गए, मैंने तो प्रतिमा ली है, अब कैसे मैं मुंबई जैसे शहर में। आचार्य ऋषि को बताया, आचार्य ऋषि ने कहा तुम फिर से जाना और उनसे अच्छे से बात करना और बताना हम प्रतिमा लिए हैं। तो उन्होंने बताया कि आज हम आचार्य ऋषि विद्यासागर जी महाराज से जुड़े हुए हैं और हम लोगों ने प्रतिमा ली है, हम एक बार भोजन करते हैं, हमारे लड़के लड़की आदि जो हैं ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी हैं। और जैसे ही उनने बताया वो पानी पानी हो गया, वो व्यक्ति जो मानी था वो पानी हो गया। उसने कहा हम तो आचार्य ऋषि को खुद मानते हैं, भले ही हम जैन नहीं हैं हम, लेकिन हम बुंदेलखंड के ही हैं, कटनी आदि के हैं, और आप हमसे भी अच्छे हैं। देखो पहले वो व्यक्ति मना करता था, लेकिन आचार्य ऋषि के अतिशय वो चमत्कार देखो आप कि ये प्रभाव पड़ा कि उसने कह दिया आप आपको जैसा करना हो आप करते जाओ, पानी भरते जाओ, और जो जीवानी डालना हो तो अपन डरते हैं कि अरे क्या होगा। कई ऐसे सुनो, जेल में भी लोगों ने क्या किया, जेलर था एक, जैन था जेलर, अब वो रात्रि में भोजन नहीं करता था, तो ये हुआ रात्रि में भोजन नहीं करता, जेल के लोग सब स्टाफ के उससे चिढ़ते थे। देखो धर्म करने वाले से लोग चिढ़ते हैं, ऐसा नहीं चिढ़ते हैं, फिर बाद में क्या हुआ देखो बताते हैं आपको, पहले चिढ़ते थे। अब उसने लोगों ने बहुत परेशान किया तो उसने कह दिया देखो मैं नौकरी छोड़ दूंगा, लेकिन रात्रि भोजन का जो त्याग का मेरा नियम है मैं वो नहीं छोड़ूंगा। और बाद में ये हुआ कि जितना स्टाफ था ना उस पर ये असर हुआ कि सब लोगों ने रात्रि भोजन त्याग कर दिया जो जैन नहीं थे, है ना। तो देखो कई बार अपन नियम जो कड़क रहते ना तो इससे ये प्रभाव पड़ता है, अपन को सोचना पड़ता है कई बार कि क्या होगा। हम लोग जब ब्रह्मचारी अवस्था में थे तो हम तिलवारा घाट में जब हमारा चातुर्मास चल रहा था ब्रह्मचारी अवस्था में, तो दीक्षा नहीं हुई थी, तो हम लोग नदी पे जाते थे, पानी भर के लाते थे, वहीं पे स्नान करते थे और बिलछानी वहीं डालते थे, और बाल्टी में भर के लाते थे पानी 2 किलोमीटर। हमें कोई कहता नहीं था, वैसे तो पानी मिलता था हम लोगों को जो मुनि राजों आदि के लिए कमंडल का, लेकिन हम लोग वो नहीं उपयोग करते थे क्योंकि वो महाराज जी तो कर नहीं सकते ना गरम, ऐसी चर्या। इसी प्रकार से देखो जब वस्त्र धोते थे तो वो जो पानी है ना उसका रहता ना पाउडर, डिटर्जेंट पाउडर, साबुन, वो जाता नाली में, उससे जीव मरते हैं बहुत सारे। तो चर्या अपन अगर अच्छी बनाओगे तो आचार्य हमेशा बोला करते थे उसका प्रभाव अपने आप पड़ता है। इसलिए अगर अपन को कोई चीज अगर नियम में दृढ़ रहते हैं तो देव भी आकर मदद करते हैं। तो अपन ये बात चल रही थी, अब देखो बहुत अच्छा विषय, ये तो सब आपको मालूम है कि जो तीर्थंकर जहां से मोक्ष गए। अब सामान्य केवली कौन कहां से मोक्ष गए, अच्छा विषय है बहुत अच्छा कि कुलभूषण देशभूषण।
कुंतलगिरी से मोक्ष गए, बर दत्तादि मुनि नैनागिरी रेशंदी गिरी से मोक्ष गए। गुरु दत्तादि मुनि कहाँ से मोक्ष गए? द्रोणगिरी से। और राम हनुमान और सुग्रीव मांगी तुंगी से। और नंग अनंग कुमार सोनागिरी से मोक्ष गए। और इंद्रजीत और कुंभकर्ण 52 गजा यानी चूलगिरी बोलते हैं। युधिष्ठिर भीम अर्जुन शत्रुंजय से गए। ये तो हमें भी नहीं मालूम था। नहीं देखो, हमने जो कहूंगा सत्य कहूंगा, मैं इसलिए बोल देता हूं, नहीं मालूम था। जम्बू स्वामी मथुरा से गए। श्रीधर केवली कुंडलपुर में चरण चिन्ह बने थे पहले बड़े बाबा के यहाँ, है ना, वहीं से मोक्ष गए, इसलिए वो सिद्ध क्षेत्र। और स्वर्ण भद्रादि मुनि पावागिरी से गए। और रावण के सुत आदि कुमार नेमावर से, है ना, गए हैं मोक्ष। 2 चक्रवर्ती एवं 10 काम कुमार सिद्धवरकूट से मुक्त गए। 3.5 करोड़ मुनि मुक्तागिरी से मुक्त हुए हैं। और बलभद्र मुनि गजपंथा से मोक्ष गए हैं। तो इस प्रकार से अपन जो चर्चा कर रहे थे कि ये जो तीर्थ क्षेत्र होते हैं ये पवित्र स्थल होते हैं। अपन को ऐसी साधना करना चाहिए, और जब भी जाते हैं ना तीर्थ क्षेत्र पे, तो मनोरंजन के लिए नहीं जाना चाहिए, और प्रयास करना चाहिए कि हम उधर ब्रह्मचर्य का पालन करें। क्योंकि ये जो लिखा ना अन्य क्षेत्र, इसकी व्याख्या कई बार बोलते हैं तो हैं, पूरी नहीं हो पाती है, लेकिन तीर्थ क्षेत्र पे जाते हैं। वैसे तो प्रत्येक जो मंदिर होता है ना, अगर पुराना है प्राचीन है तो वो तीर्थ क्षेत्र जैसा ही रहता है। कई ऐसे मंदिर हैं कि लगते हैं कि जैसे जब जाओ दर्शन करो भगवान के तो ऐसे लगता है किसी तीर्थ क्षेत्र पे ही आ गए हों। तो वर्तमान के कई लोग ऐसा बोलते हैं ना कि ये तीर्थ क्षेत्र है, तो तीर्थ जैसा मानने में कोई दिक्कत नहीं है। अपन तो क्या होता है ना, देखो ब्रांड एम्बेसडर होते ना, ब्रांड एम्बेसडर, कोई चीज का प्रचार करना हो ना तो अपन अच्छे से करो, तो अपन अच्छी मान्यता धारणा बनाओ तो हो जाता है। कई लोग क्या होता है ना, जब भगवान की बारी आती है तो उतने अच्छे से प्रचार नहीं करते, अपनी बारी आती है तो बड़ा चढ़ाकर, शादी होती है ना लड़कों की, तो लोग बोलते हैं कि वो कुछ ज्यादा बड़ा चढ़ा के लिखना पड़ता है ना उसमें कुंडली में, है ना। तो ऐसी भगवान की कुंडली अच्छी बनवाया करो, जिससे भगवान की कुंडली अच्छी बनेगी। इससे क्या होगा कि अपन को पुण्य का अर्जन होता है। क्योंकि लोग प्रदर्शन में ज्यादा देखते हैं ना, लोग कोई चीज होती ना, अगर दुनिया देख रही है ना तो वो अलग हिसाब किताब रहता। एक बार पूज्य समय सागर जी महाराज ने संस्मरण सुनाया या प्रवचन के माध्यम से कि एक बार कोई आहार दे रहा था तो वो हमने देखा कि वो गिलास दे रहा था तो हाथ उसका थोड़ा अलग था, अंजलि में नहीं था हाथ। तो हमने देखा कि ये देख कहाँ रहा, तो बोले वो सेल्फी ले रहा था या फोटो खिंचवा रहा था। तो ऐसी स्थिति होती है आजकल कि लोग आहार तो कम देते हैं, अभिषेक शांति वगैरह कम होती है, और फोटो वीडियो में तो करो, क्रियाएं अच्छी करो, मांगलिक क्रियाएं होना चाहिए अच्छे से कि सब लोग देखें। लेकिन अपन को ये चीजें भी ध्यान रखना कि हमारे जो सिद्ध क्षेत्र हैं, और सुनो जब भी कहीं बाहर जाओ तो दो धोती तो ले जाना चाहिए, पुरुष वर्ग के लिए बोल रहा हूं, एक आहार के लिए, एक अभिषेक शांतार, जहां मिल गया तो ठीक है। एक व्यक्ति थे, सुनो थोड़ी सी बात और बची है ना, कुछ मिनट की है बस, कुछ मिनट, इसमें रहस्य है कुछ मिनट में। एक बार हम आचार्य जी के पास गए तो हम ब्रह्मचारी थे, रामटेक पहुंचे तो आचार्य जी को, सुनो इधर सुन लो, गौर से सुनो, बस कुछ मिनट की बात, विशेष बात। आचार्य जी के पास हम गए रामटेक और पहुंचे तो हम चूंकि आज्ञा में चलते थे तो हमें आज्ञा लेनी पड़ती है आचार्य जी से, बिना आज्ञा के नहीं चलते हम लोग, उस समय चलते थे। तो आचार्य जी से बोला, हम ऐसा बोलेंगे 2-4 दिन रुकना है तो फंस जाएंगे। तो हमने फिर आचार्य जी से बोला, आचार्य जी बिहार में चल रहे हैं, बिहार हो गया था उस समय, बिहार में चल रहे हैं कुछ दिन के लिए, और पूरा बिहार करवा लिया हमने कुछ दिन करके, कुछ दिन बोला, और फिर पूरी तैयारी से आए थे कि अब घर नहीं जाना, तो तैयारी से आए, फिर मालूम चला कि अब आचार्य जी तो संकेत करेंगे कि सबको बुलाना है ब्रह्मचारियों को, तो फिर हो गया, और फिर सीधी दीक्षा ही हो गई। तो अच्छा रहा, सीधी कभी वापस ही नहीं जाना पड़ा। ये फायदा होता है। तो कुछ मिनट की बात है इसलिए वो सुना दी, अच्छी बात है। और तो आचार्य जी का चेहरा लाल था एकदम से, हमने जैसे ही बताया आचार्य जी को
तो महाराज जी लोगों को बोला कि आचार्य ऋषि से हमने ऐसा ऐसा बोल दिया, तो बोले सुन लिया, हाँ सुन लिया, अब कोई दिक्कत नहीं, बस आचार्य ऋषि को बता दिया अपन ने तो बस कोई समस्या नहीं, नहीं तो फिर हम लोग को आज्ञा नहीं मिलती थी। अब जैसे यात्रा पे जाना हम लोगों को तीर्थ क्षेत्र करना थे, तो महाराज लोग संकेत दे देते थे कि दीक्षा होने वाली आप लोगों की तो तीर्थ यात्रा पहले कराओ, जिसको जो समस्या हो शरीर संबंधी ऑपरेशन आदि कराना हो तो अभी करा लो ब्रह्मचारी अवस्था में। तो इस प्रकार से आचार्य भगवान बड़ी बड़ी शिक्षा देते थे और उसके माध्यम से बहुत फायदा भी होता था। तो इस प्रकार से थोड़ी सी बात और कह के कि एक बहुत अच्छा भजन है, देखो आप लोगों ने पहले सुना भी है और आज सुना देते हैं। आगे आगे अपनी अर्थी के मैं गाता चलूं, सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है, पीछे पीछे दूर तक दिख रही जो भीड़ है, पंछी साक से उड़ा खाली पड़ा नीड़ है, शक्ति सारी देख ले पर आए ही अनित्य है, सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है, जिनको मेरे सुख दुखों से कुछ नहीं था वास्ता, उनके ही कांधों में मेरे कट रहा है रास्ता, आंख जब मुदी तो कोई शत्रु है ना मित्र है, सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है, डोरियों में बंधा नहीं यह मेरा संस्कार था, एक कफन पर मेरा रह गया अधिकार था, तुम उसे उतारने जा रहे हैं सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है, आपके अनुराग को आज यह क्या हो गया, सत्य देख हंस रहा कि जल रहा असत्य है, सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है, आपके ही वंश से भटका हुआ हूँ देवता, आत्म तत्व छोड़कर मैं जगत को देखता, यह अनादिकाल की भूल का ही कृत्य है, सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। इस प्रकार से यह विषय पूर्ण हुआ। अब थोड़ी सी जानकारी देते हैं। दिल्ली में कोई अभी घटना घटी थी, उसकी हमें जानकारी बाद में हुई, उसकी सही जानकारी नहीं थी, तो अपन लोगों को देखो, इसीलिए राजस्थान में पिछले वर्ष चतुर्मास हुआ, वहां पर सरकार ने एक जैन आयोग जैसा बनाया था कि सबकी सुरक्षा के लिए। मध्य प्रदेश में भी घोषणा हुई है, लेकिन ऐसी घटनाएं क्यों घटती हैं उसकी हमें पूरी अभी अच्छे से जानकारी नहीं है, बस थोड़ी सी जानकारी है मोटी मोटी। तो इस प्रकार की घटना घटती, अपन को कलौ एकता बलम, कली काल में एकता ही बल है, इसलिए पूरे देश में युवाओं को जागृत होना चाहिए और हर जगह अपनी जिम होना चाहिए, जिम भी नो लॉस नो प्रॉफिट में होना चाहिए। महिलाओं को भी है ना इस प्रकार की अलग व्यवस्था है ना, ये एकता के लिए बहुत अच्छे माध्यम होते हैं, क्योंकि महिला मंडल जहां जाते हैं ना, महिला मंडल, तो महिलाएं क्या हो, महिलाओं की एक सीमित अपने यहाँ व्यवस्थाएं होती हैं कि वो कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें पहले 40 करोड़ जैन थे और आज हम 1 करोड़ के अंदर हैं, इसलिए अपन को एक जनगणना भी होना चाहिए, वो हमने एक दिन बताया था, है ना, आप लोग अलग से सुन लेना उसको, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन को जिम ऐसी होना चाहिए हर नगर में, नो लॉस नो प्रॉफिट में जितनी खर्च होता ना उस ऐसा लिया जाना चाहिए, क्योंकि अन्य जगह जाते हैं लोग, उससे अपनी युवा शक्ति भी संगठित रहेगी और जो बालिकाएं हैं उनको भी अपने हिसाब से अपन देख सकते हैं ना। तो इस प्रकार से व्यवस्था रहेगी तो अपनी शक्ति का प्रदर्शन होगा। कुंडलपुर में जब बड़े बाबा के यहाँ महोत्सव हुआ, वो हुआ था ना, भगवान जब पुराने मंदिर से रहमत, सबको मालूम है देश और दुनिया को, तो आचार्य ऋषि ने खुद देखा है वो सामने, और हम भी हाँ सुना देते हैं थोड़ा सा शॉर्ट में कि आचार्य ऋषि ने मना कर दिया कोई महाराज नहीं रहेंगे, और हम लोग आचार्य ऋषि की आज्ञा का उल्लंघन करके रुक गए हम लोग। आचार्य ऋषि ने इसलिए बोला यहाँ व्यवस्था नहीं है, क्योंकि ठंड जैसी थी थोड़ी हल्की हल्की, जनवरी का समय था, हाँ 26 जनवरी को शायद नहीं 17 जनवरी, तो पूज्य अभी तो वर्तमान में आचार्य महाराज हैं, वो पूज्य समय सागर जी महाराज थे, वो रुक गए और हम लोग कुछ महाराज रुक गए। अब रात में हम लोग सोए नहीं रात भर की, कब बड़े बाबा
उठ जाए पता ही नहीं, सुबह फिर सुबह हो गई, वो सुबह भी नहीं जा पाए, कुछ अवरोध थे और शाम को गए फिर बड़े बाबा। तो कई बार ऐसी स्थितियां बन जाती कि युवा शक्ति ने बहुत काम किया, इसलिए अपन सब जगह ऐसी व्यायामशाला बोलते, जिसको जिम बोलते हैं ना वर्तमान में, तो ऐसी ये पहली बार मैंने बोला है, चूंकि अभी तक ऐसे कोई प्रसंग नहीं आए, लेकिन जो घटनाएं घट रही हैं इस प्रकार से। अब जहां पंचकल्याणक होना है, सूचना तो हमने दे दी थी, है ना, वहां पर माता पिता के फॉर्म अपन भर सकते, वो सिंपल फॉर्म होता है, कहीं भी कभी भी बड़े महाराज जी आदि को जहां जहां जो है ना पंचकल्याणक होना है वो जमा कर सकते। पिच्छी का फॉर्म और माता पिता का फॉर्म एक से ही रहते हैं, बस माता पिता के फॉर्म में आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लेना पड़ता है, और पिच्छी जैसे ही नियम होते हैं, बाकी उस फॉर्म को आप देख के वो नियम देख सकते हैं। तो इस प्रकार से पहले से जमा करने में फायदा होता है कि पहले से नंबर लग जाता है। जब जो बोली होती है, पात्र चयन होता है, तो वो अलग व्यवस्था रहती है। इस प्रकार से अब प्रश्नों की बारी है, बस कुछ मिनट की बारी। हाँ, तो मेरे सवालों का जवाब दो ना। आता है पहला प्रश्न आपके सामने, तीर्थ का अर्थ क्या होता है? हाथ उठाना है, बस हम जिससे पूछेंगे वो हाथ उठाना है, बाहर के लोग भी उठा सकते हैं, ऐसा कोई नियम नहीं कि नहीं। तीर्थ किसे कहते? घाट। बहुत अच्छा उत्तर। दूसरा प्रकार बताए थे ना? हाँ, चालू कर दो, बता दो ना, बता। सिद्ध क्षेत्र और अतिशय क्षेत्र। सिद्ध क्षेत्र और अतिशय क्षेत्र, उत्तर बिल्कुल सही है, बैठ जाओ। अतिशय क्षेत्र किसे कहते हैं, शॉर्ट में बताना है, मतलब अतिशय क्षेत्र। हाँ, वो महाराज जी जहाँ से भगवान प्रकट होते हैं, मूर्ति निकलती है ना, प्रकट होते हैं। वो तो हमने बताया नहीं है ऐसा, ये अलग से। बिल्कुल सही है। कितने हो गए? पर क्या नहीं करना चाहिए? सम्मेद शेखर जी आदि जाते हैं, ऐसा बताया था हमने। उधर क्या नहीं करना, हरी वालों को मुकदे रहे, वो हमें मालूम है ना, हम सबको जानते, सब हमारे रिश्तेदार हैं। उधर जाओ, आगे जाओ थोड़े से, उधर थोड़ा पीछे। हाँ, माइक दे दो उसको, माइक दे दो। चलो। बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए और गंदगी नहीं खाना चाहिए। हाँ, चलो, छोटा बच्चा है। कितने हुए? हाँ हाँ, ठीक है, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। राम हनुमान और सुग्रीव ना, राम हनुमान सुग्रीव कहाँ से मोक्ष पधारे? वालों को नहीं, जो इधर बैठते ना पीछे आके, उधर प्रश्न उन्हीं से पूछे जाते। हाँ, वो पीछे पीछे, हाँ उधर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। रेवा तट से। कौन? बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। बहुत मांगी तुंगी से मोक्ष पधारे, उत्तर बिल्कुल सही है। आ जाओ। दे दो। हाँ, अभी दो मिनट, दो मिनट, ये दे दो, बस एक ही दे दो, ये वाली दो मिनट बस हो जाए। वो बोल दो ना, माइक लेके, वो जो बुजुर्ग है ना, जिनका जो यहाँ हमारे समाज के बुजुर्ग लोग हैं उनका सम्मान होना है, जो भी आए हैं, गिनती के हैं कुछ, गिनती के 3-4 लोग। तालियां बजाओ, क्या ना, तालियां। चलो ठीक, और बुला लो दूसरे। और कौन है? कौन? तालियां बजाएं बुजुर्गों के सम्मान में।